बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप फिर उसको कुक करके इंजॉय करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जुम्मे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पे जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उनके पसंद के खाने बनाएं, कुछ अच्छा करें और अच्छा सा ड्रेस निकाल के ज़रूर पहनें। बच्चों को उनकी पसंद का ड्रेस उस दिन पहनने दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जब वो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए बिल्टअप होते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है कि जुम्मे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत वाला है। हमेशा दुआ मांगा करें, हर दिन हर वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें अपने लिए और पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मुझे और मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन चावल भरा। और बहुत सारी जगहों पर आप ऑर्डर करते होंगे, खाते होंगे, हम किसी ख़ास जगह का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यकीनन आप बहुत शौक़ से उसको ऑर्डर करते होंगे, खाते होंगे। तो आज हम बनाएंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। पैन में इसको कुक कर रहे हैं और लास्ट में हम सिर्फ इसको गोल्डन करेंगे ओवन में। और जिनके घर ओवन नहीं है वो उसको पैन में ही रोस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। इसके साथ ही हम बनाएंगे बेसन का हलवा और जुम्मे वाले दिन हम लोग कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बना रहे होते हैं। तो बेसन का हलवा बनाएंगे, बहुत ही इजी है, आसान है, इंस्टेंट है। और जिनको चने की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, यकीनन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन वो देखने वाले जिन्हें अच्छा बहुत लगता है, बनाने की बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी सिमिलर ज़रूर है, क्योंकि चने की दाल को पीस के ही बेसन तैयार किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट जल्दी तैयार होता है और मिलता जुलता फ्लेवर ज़रूर होता है चने की दाल के साथ। तो मेरा जब बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि चने की दाल का हलवा बनाया जाए, खाया जाए, तो मैं इंस्टेंट बेसन का हलवा तैयार कर लेती हूँ। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा और बनाइएगा। हम इसको तैयार करेंगे, इसमें हम ऑल पर्पज़ फुल क्रीम मिल्क पाउडर भी ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे चिकन चावल भरा से। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी चाय जो है वो भी हमने ले लेनी है। और आज का सवाल भी है, एनेक्स का गिफ्ट है हमारे पास। तो मैं आज क्या सवाल करूं, मैं ये कोई भी अच्छी बात कर दें। जुम्मे का दिन है और वैसे भी हम लोगों की अब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं या व्हाट्सएप की बात करूं तो हम जुम्मे वाले दिन एक दूसरे को भेज रहे होते हैं कोई अक़वाले ज़रिए, कोई अच्छी सी बात, कोई कोट्स। ज़रूर हमारी ये आदत है कि हम लोग भेज रहे होते हैं, जुम्मे की मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही होती है। तो कोई भी अच्छी बात आप आज शेयर कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि जो भी सारी ही बातें अच्छी होती हैं, हर बात ही अच्छी होती है, तो आपका नाम जो है वो हम कुरानंदाज़ी में शामिल करेंगे। सिर्फ एक बहाना है छोटा सा आपको गिफ्ट देने का, और हम सोचते हैं कुछ भी ऐसी बात कर ली जाए कि या कोई ऐसा सवाल कर लिया जाए कि आप उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकें। तो आज की तो बहुत ही आसान सी बात है, आपने सिर्फ हमें कॉल करनी है या आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई अच्छी सी बात आप शेयर करें और आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाएगा और आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, चिकन चावल भरा के लिए आपको चाहिए होगी चिकन। हम होल चिकन यूज़ कर रहे हैं और जो स्किन के साथ चिकन होती है तो वो आप भर के बाकायदा सी भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्किन के साथ हमने नहीं ली है, स्किन के बग़ैर है। तो हमने सिर्फ इसकी लेग्स को क्रॉस करके हम उसको किसी भी थ्रेड की मदद से हमने उसको बांध लेना है और उसके बाद हमने इसमें चावल जो है वो भर देने। लेकिन उससे पहले का जो स्टेप है वो मैरिनेशन का है और उसमें जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें लेमन जूस है, नमक अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चें शामिल करेंगे, काली मिर्च है, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर है, पिसा धनिया है और साथ ही हम ऐड करेंगे दही। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन को मैरिनेशन देनी है। फोक की मदद से अच्छा सा पंच कर लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं बहुत अच्छे से रच बस जाएं। इसके बाद हमें चाहिए होंगे हाफ़ डन राइस। आपने आधे उबले हुए चावल लेने हैं, 2 कनी राइस ले लीजिए और उसको कुछ वेजिटेबल्स के साथ हम सौते करेंगे। और जब चिकन हमारी पैन में गल जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें चावल भर के और इसको ओवन में रोस्ट होने के लिए, ताकि ऊपर से ज़बरदस्त से रोस्ट हो जाएं और चावलों में जो है वो चिकन का अच्छा सा एक जायका भी आ जाए, तो आपने इसको
15 मिनट तक के लिए कि चिकन अच्छी सी रोस्ट हो जाए। ओवन में इसको रोस्ट कर लेंगे और फिर आपने इसको सर्व कर देना है बॉयल एग के साथ, एक्स्ट्रा राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और वक्त भी हो चुका है मेरे पास एक छोटे से ब्रेक का, तो ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने काम का आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। बेसन का हलवा बनाएंगे, चिकन चावल भरा तैयार करने जा रहे हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने कुछ भी नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें हम तमाम मसालों को दही के साथ मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमने चिकन को मैरिनेशन दे देनी है। आप अच्छा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा और हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। दही मैंने इसमें ले लिया है 1 कप, और चिकन जो है वो हमारे पास होल है। चलो ये चला गया इसमें 1 कप दही, और हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन जूस। 1 अदद लेमन ले लीजिए, उसको आपने स्क्वीज़ कर लेना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद लेमन, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, और वही हमारे रेगुलर से मसाले हैं, लाल मिर्च है, नमक हम इसमें शामिल करेंगे, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर ऐड करने जा रहे हैं, पिसा धनिया है, ताकि चिकन जो है वो भी अच्छी सी मसालेदार सी तैयार हो। अच्छा, इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया। अब हमने ऐड कर देनी है लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चें, और साथ ही हमने शामिल कर देना है पिसा हुआ धनिया। 1 ही टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर देना है नमक। हल्दी पाउडर भी हम शामिल करेंगे लेवल में, 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है 2 टेबल स्पून बटर। और मैरिनेशन में हम शामिल कर रहे हैं, चिकनाई अच्छी रहती है, टेस्ट अच्छा ज़बरदस्त सा आएगा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, यानी पिसी हुई काली मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। आज आप एनेक्स जीत सकते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। सवाल तो आज कोई भी नहीं है, कोई भी अच्छी सी बात आप शेयर कर सकते हैं। सिर्फ बहाना है आपसे बात करने का। आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, और आपका नाम हम कुरानदाजी में शामिल करेंगे, और फिर एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा जो गिफ्ट है ये आप जीत सकते हैं। 1 कप दही में तमाम मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, लेमन जूस, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, पिसा धनिया, और हमने इसमें शामिल कर दिया है बटर। शामिल कर देते हैं इसमें ये चिकन, और मैं ग्लव्स ले लेती हूँ अच्छी सी, जिसे कहते हैं ना रब कर लेना है हमने चिकन को तमाम चीज़ों के साथ। और 1 अदद फोक भी ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा चिकन को हमने पंच करना है। उससे ये होगा कि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से अंदर तक चले जाएंगे। ख़ास तौर पर ये जो इसका पीस है, अमूमन यही बहुत ज़्यादा ड्राई रह जाता है, तो हमने इसके ब्रेस्ट पीस को अच्छा सा फोक की मदद से पंच कर लेना है। थोड़ा सा थाइस को कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद मसाले को अच्छा सा रब करें। 30 मिनट्स आप ज़रूर दीजिएगा, मैं तो नहीं दे सकूँगी, और हम फौरी तौर पर रखेंगे इसको कुकिंग के लिए। बड़ा सा पैन ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से आ सकेगी, कोई भी ऐसा गहरा बर्तन, और होल चिकन आपने उसमें ऐड करनी है और उसको कुक होने के लिए रख देंगे। ओवन में भी कुक की जा सकती है, लेकिन कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भी हम ओवन में इस तरीके से चीज़ों को रोस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको चूल्हे पे तैयार करें, और लास्ट में आप बेशक ओवन में इसको अच्छा सा रोस्ट होने के लिए रख दें। लेकिन अगर चाहते हैं कि जल्दी से इंस्टेंट तैयार हो, तो आप इसको पैन में ही पकाएं। शेफ्स कुकवेयर का हमने एक बड़ा सा जो है वो
पतीला जिसे कहना चाहिए हमने ले लिया है। कॉलर भी है हमारे साथ, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप दाबा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या शेर कहेंगी? मुबारक। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ। इस शो में मेरी कॉल नहीं मिलती, पहली बार कॉल मिली है दावत शो में। अच्छा, तो फिर आपकी सिस्टर हैं जिनकी कॉल मिलती है? जी मेरी कॉल नहीं मिलती इस शो में, आज जाके मिली है। आज आपके सवाल का जवाब देंगे। जी जी ज़रूर दें। जुम्मे का बहुत अच्छा खूबसूरत दिन है और जुम्मे में नमाज पढ़नी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, दरगाहों पे जाने चाहिए। मैं तो अभी लाल कंदर से आई हूँ। ठीक है, सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज पढ़नी चाहिए? टीम के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। बेसन का हलवा तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर बनाइएगा। जी अल्लाह हाफिज़ आपदा जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और थैंक यू सो मच। आपका नाम हमने कुरानंदाजी में शामिल कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि चिकन को हमने मैरिनेशन दी है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी। आंच को शुरू में थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि स्टीम जो है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। उसके बाद हमने आंच को कर देना है स्लो। थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था बटर और इसको कर देते हैं कवर। चिकन का अपना पानी भी निकलेगा, दही का पानी भी निकलेगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने चिकन को बहुत अच्छा सा गला लेना है। होल चिकन है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी। तो जैसे ही स्टीम तैयार होती है हम इसको फिर कुक करेंगे और इसके राइस जो हैं उसको भी हमने तैयार करना है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। प्याज है, टमाटर शामिल कर रहे हैं, चॉप शिमला मिर्च है जो ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, ये हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं और उसको हल्का सा टॉस करेंगे। चिकन में फिल करना है और ओवन में हमने इसको रोस्ट कर लेना है। इसके बाद जब तक कि ये चिकन हमारी कुक हो रही है, चावल में अभी थोड़ा सा टाइम है। हमारे पास चावल बॉयल हैं, 2 कनी हमने उसको बॉयल कर लिया है। आ जाते हैं बेसन के हलवे की तरफ और ब्रेक के बाद करते हैं बेसन का हलवा। बहुत ही इंस्टेंट मैं चाह रही हूँ कि हम इसको तैयार करें और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जमने दें ताकि हम इसकी कतलियाँ काटें और सर्व करें। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार और हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम तैयार कर रहे हैं चिकन चावल भरा। और चिकन को हमने मैरिनेशन दे दी थी और उसके बाद स्टीम बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। आपने इसको कवर कर देना है, आराम से इसको पकने दें। एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए आपने इसको पकाना है ताकि चिकन बहुत अच्छी सी अंदर तक टेंडर हो जाए, कुक हो जाए। जब तक कि ये तैयार हो रही है हम आ जाते हैं बेसन के हलवे की तरफ। और इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें है 1 कप बेसन और आपने ले लेना है 3/4 कप घी, 3/4 कप ही आपने ले लेनी है चीनी। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। नट्स आपने लेने हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 कप हमें चाहिए होगा दूध। तो ऑलपर्स फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर से हमने दूध जो है वो रेडी कर लेना है। सबसे पहले इस बेसन को मैंने भून लेना है बग़ैर किसी घी के। किसी भी किस्म का घी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ और बेसन को भून लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। इसकी वजह ये है कि जब भी हम चिकनाई ऐड करते हैं तो बेसन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा भुनने में और कलर इसका देर से आएगा। और अगर हम इसको बग़ैर किसी चिकनाई के भूनेंगे तो फिर इसका कलर जो है वो इंस्टेंट जल्दी से चेंज होगा, जो कि हम चाहते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें घी को अलग से हमने गरम करना है, इलायचियों को कड़कड़ाएंगे और फिर हमने भुना हुआ बेसन जो हम ऑलरेडी भून चुके होंगे वो हम उसमें ऐड करेंगे। चीनी शामिल करेंगे। ऑलपर्स फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर के साथ हमने 1 कप मिल्क रेडी कर लेना है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये देगची या पैंदा जो है वो छोड़ नहीं देता।
और बहुत ही जल्दी तैयार होता है। बेसन का हलवा ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अभी पैन जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का बेसन लीजिएगा और ताकि आपका हलवा जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा बने। और अगर बेसन को थोड़ा टाइम हो जाए, बेसन पुराना हो, तो उसमें कड़वाहट भी आ जाती है। कॉलर भी हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आबदा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जुम्मा मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी? जी बस ये कहूंगी कि आज का शो जो बेसन का हलवा बना रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ट्राई करेंगे। और दूसरा ये कि आपके सवाल का जवाब भी दूंगी कि जुम्मातुल मुबारक बहुत तो अजीम दिन है और सुबह शुरुआत दुरूद पाक से करनी चाहिए। और ये कि हम लोगों को तोहफे तवाइफ तो बेचते रहते ना, सही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा हम दरूद शरीफ की सूरत में दे सकते हैं। हमें चाहिए कि जितना भी हो सके तो हम बहुत ज्यादा दरूद पढ़ा करें और उनको ये गिफ्ट कर दिया करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत प्यारी आपने बात की। आपका नाम जो है वो हमने कुरानदाजी में शामिल किया, आपने हमें कॉल की, वक्त निकाला, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, बेसन का हलवा जो है इसके लिए हमने बेसन लिया है और इसको हम भून रहे हैं बग़ैर किसी चिकनाई को ऐड किए हुए। और अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कलर जो है वो उसका चेंज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि पैन अब गर्म हो चुका है। साइड्स भी आपने अच्छी सी जो हैं वो इसकी निकालते जाना है। साइड्स पे ख़ास तौर पर ज़्यादा जहाँ से गोल्डन हो रहा है तो आपने क्या करना है, कोई भी ऐसा स्पून ले लीजिए जो आपको हेल्प करे और आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। साइड्स और तमाम चीज़ें, कहीं से भी बेसन जो है वो अगर आप ज़रा सा भी इधर से उधर हुई कि चलो ये थोड़ा सा काम कर कर आते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि बेसन जो है वो आपका जल जाए। और जब आपको लगे कि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आप इसकी आंच को स्लो कर दें और उसके बाद आपने हल्की आंच पर बेसन को भून लेना है। अभी मैंने आंच को तेज़ ही किया हुआ है और थोड़ा सा कलर इसका हमें डार्क चाहिए। जैसा जब चने की दाल का या बेसन का हलवा हम देखते हैं थोड़े से डार्क से कलर का होता है, ज़्यादा भुना हुआ, तो फिर उसका टेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। तो हमें इसका कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए। हम इसको और भूनेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली आपने इसको स्टर करते जाना है, चमचा चलाते जाना है। आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आंच कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगे पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, इस वक्त मुझे लग रहा है पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हम इसकी आंच को कर देंगे स्लो। शेफ्स कुकवेयर में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जिनके यूटेंसिल्स बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं और बड़ी इजीली हम उनके साथ काम कर लेते हैं। उनके हैंडल्स फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी डबल कोटिंग की जाती है। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है। और इस स्पून को मैं लूँगी, जितने भी इसमें लम्प्स नज़र आ रहे हैं इसको भी हमने तोड़ लेना है। अच्छा सा भून रहे हैं। 1 कप बेसन लिया है और कुछ भी नहीं है। बेसन को हमने भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। थोड़ा सा हमें कलर जो है वो उसका डार्क चाहिए। उसके बाद हम घी लेंगे और इलायची को कड़कड़ाना है। हमारे जितने भी देसी मीठे हैं खाने हैं, इलायची और साथ ही हम सिनेमन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दालचीनी। बहुत ही ज़बरदस्त सी कुदरती सी इनकी खुशबू। थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। चिकन चावल भरा का चिकन जो है वो कुक हो रहा है। आहिस्ता आंच पर आपने इसको रख देना है, आराम से कुक होने दें। मैंने किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे नीड नहीं थी। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी आपका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 कप दही ऐड किया है तो दही का भी पानी है। कलर डार्क होना शुरू हो रहा है बेसन का। अब मैंने क्या करना है कि इस पैन को रख लेते हैं यहाँ, और मैंने 1 अदद ले लेनी है ये वोक, क्योंकि बेसन अब हमारा भुन चुका है। मैंने इसको पैन से नहीं निकाला है, गरम गरम पैन है, इसी में ही हमने इसको रहने देना है। और मैंने यहाँ से ले लेना है घी, आधा कप आपने ले लेना है घी, और हमने इसमें इलायचियों को कड़कड़ा लेना है। तकरीबन 2 से 3 मैंने ले लेनी है हरी इलायचियाँ। तोड़कर ऐड कर दीजिए,
अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे भुना हुआ बेसन। मैंने इसमें तोड़कर शामिल कर दी हैं 3 अदद छोटी इलायचियाँ। और जैसे ही घी हमारा अच्छा सा गर्म होता है तो हम इसमें ये भुना हुआ बेसन जो है ये हमने ऐड कर देना है। थोड़ा सा स्टर करते हैं, घी में ही तैयार कीजिएगा। जितने भी देसी मीठे हैं हमारे तो घी में ही अच्छे और मज़ेदार से बनते हैं। आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और इलायची की भी खुशबू आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि अब टाइम हो चुका है कि इसमें बेसन शामिल कर दिया जाए। और बेसन ऐड करने के बाद थोड़ा सा और हम कलर देंगे इसको जब हम इसको घी में भूनेंगे। चीनी अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वो 1 कप बेसन के हलवे में 1 कप चीनी भी ऐड करते हैं। मैं 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें शामिल करूँगी, 3/4 कप हम ऐड करने जा रहे हैं। और जो अगर कम खाना चाहते हैं तो वो 1/2 कप चीनी के साथ भी बेसन का हलवा जो है वो तैयार किया जा सकता है। घी ऐड किया है, इलायचियाँ शामिल की हैं, थोड़ा सा कड़कड़ा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप अपनी पसंद के नट्स ऐड कीजिएगा, चांदी का वर्क लगाएं और जम जाता है बड़ा ज़बरदस्त सा। आप इसकी कतलियाँ काटें और आपने इसको सर्व कर देना है। फ्रीज़ भी किया जा सकता है इस हलवे को। कतलियाँ काटें और प्लेटर में लगाएं, आप इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आपने किसी भी शॉपर में बंद करके इसको रख लेना है। जब भी आपका दिल करता है इसको काउंटर पे थोड़ी सी देर के लिए, आप कुछ मिनट्स के लिए, 30-40 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिए और आपकी कतलियाँ अगेन सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये मैं करती भी हूँ घर में, जब कभी हम तैयार कर रहे होते हैं तो ज़रूर आप इसको करके देखिएगा। बाज़ घरों में खाने के बाद मीठा लाजमी तौर पर बनाया जाता है, खाया जाता है, तो आप रख सकती हैं ताकि बार बार, बहुत बार अगर नहीं भी बनाना चाहती हैं, एक दफ़ा आप उसको तैयार करें और आराम से आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये बेसन जो कि हम भून चुके थे ऑलरेडी। और अब हमने इसको घी में भी थोड़ा सा भून लेना है। 3/4 कप हमने लिया था घी और इसमें हमने इलायची ऐड की है। इलायची को हमने कड़कड़ा लिया था और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है बेसन। अगेन बेसन को घी में भी थोड़ा सा भूनेंगे और ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा सा आ जाए और कलर इसका और हमें थोड़ा सा और हम इसका डार्क करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा बेसन आपका जलना नहीं चाहिए। अगर बेसन जल गया तो फिर सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। और फिर हम चीनी शामिल करेंगे। किसी किस्म का कोई शीरा तैयार नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। तो मैं इसको भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे, आंच को भी कर देते हैं स्लो। ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और बेसन के हलवे पे कलर आ चुका था, यही वजह है कि मैंने उसकी आंच को कर दिया था बंद। और अगेन आंच को हमने खोल देना है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी आपने शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। ये इसमें चली गई चीनी। अभी दोबारा से ये गर्म होना स्टार्ट होगा क्योंकि मैंने स्टोव जो है वो बंद कर दिया था। अब हमने क्या किया है, 1 कप मैंने ले लिया है दूध, 1 कप और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने पानी ले लिया है क्योंकि मैंने तैयार करना है ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर के साथ। मैंने दूध तैयार करना है जिसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम है, एक्स्ट्रा वाइटामिन्स हैं। और इसमें मैंने ऐड कर देना है 3 टेबल स्पून। ये हमने ले लिया ऑलपर्स फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर। और ये जो हमारा दूध है ये मैंने ऐड कर देना है अपने इस हलवे में। बेसन का जो हम हलवा तैयार कर रहे हैं इसमें हमने ये दूध शामिल कर देना है और उसके बाद हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हलवा जो है वो साइड्स छोड़ नहीं देता। और ये हो गया अच्छा सा मिक्स। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं ये दूध। और इसको हमने अच्छा सा स्टर करना है। जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा, गाढ़ा होना शुरू होता चला जाएगा,
इसको हमने पकने के लिए यहाँ पर रख देना है। आंच को मैंने कर दिया है तेज़। 1 कप मैंने शामिल किया है ऑलपर्स फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और जब तक कि ये गर्म हो रहा है, गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैंने राइस तैयार कर लेने हैं। चिकन जो है वो हमने बेकिंग की ट्रे पर रख ली है। थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा सब्जियों को सौते करना है। 1 कनी राइस मेरे पास है, उसको हल्का सा सौते करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हमने चिकन में उसको भर के और ओवन में रख देंगे ताकि कलर जो है वो उसका अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाए। तो 1 अदद आपने ले लेनी है दरमियाने साइज़ की प्याज और साथ ही साथ हलवे को भी आपने देखते जाना है। दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें मैंने क्या करना है, हल्का सा प्याज को करते हैं सौते करेंगे और इसमें मैंने शामिल करना है टमाटर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और मैंने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। नमक के साथ आप राइस को बॉईल कीजिएगा, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने चिकन को स्टफ़ कर देना है राइस के साथ और सर्व कर दीजिएगा उसको बॉयल एग के साथ। एक्स्ट्रा राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं बिल्कुल कर दें। चलिए हलवे को भी हमने देखते जाना है, गाढ़ा होना शुरू होता जाएगा। 1 कप हमने इसमें ऐड किया है फुल फैट ऑलपर्स क्रीम मिल्क पाउडर। थोड़ा सा प्याज को हमने सौते किया, कलर नहीं देना है, थोड़ा सा सिर्फ सौते करना है। ऐड कर देंगे इसमें ये टमाटर, साथ ही हमने शामिल कर देनी है शिमला मिर्च, थोड़े से ऐड कर देने हैं पुदीने के पत्ते और हमने ऐड कर देने हैं ये बॉइल्ड राइस जो कि 2 कनी बॉइल हैं, ये हमने इसमें शामिल कर देने। हल्का सा टॉस करेंगे और मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं इसमें नमक। अपनी पसंद की सब्ज़ी ऐड कीजिएगा, बस ये है कि चावल जो हैं वो दिखने में अच्छे से खूबसूरत से लगेंगे। ये राइस हमारे तैयार हो गए हैं, इसको मैंने क्या करना है, आंच मैंने कर देनी है बंद। थोड़ा सा सिर्फ मैं नमक ऐड करूँगी और अगर कैमरे से हमारा चिकन दिखाया जा सके तो बस चिकन में मैंने सिर्फ राइस को फिल करना है। ओवन में इतनी देर के लिए रखना है कि अच्छा सा रोस्ट हो जाए, देखने में भी ज़बरदस्त सा हो जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हलवे की आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। थोड़ा सा हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया और इसको कुक करना है। मैं इसलिए हलवे को नहीं छोड़ रही हूँ कि हलवा जो है वो लग ना जाए नीचे से, थोड़ा सा इसको हमने स्टर करना है। लेकिन तो फिर क्या करते हैं, मैं ब्रेक पे जाती हूँ और सिर्फ हलवे को हमने कुक करते जाना है। आप देख सकते हैं हलवा जो है वो देगची का पैन छोड़ना शुरू हो चुका है। 1 से 2 मिनट इसे और पकाना है। ये राइस हमने चिकन में फिल करने हैं और ओवन में जस्ट रोस्ट होने के लिए रख देना है। ऊपर से आप थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा दीजिएगा ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी रोस्ट हो जाए। दैट्स इट। 5 मिनट 10 मिनट डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये हलवा देगची छोड़ना शुरू हो चुका है, इसको मैं निकालती हूँ। नट्स और चांदी के वर्क के साथ गार्निश करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन चावल भरा अज्जा। चिकन 1 अदद साबित, लीमू 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए उबले चावल 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड पुदीना चंद पत्ते, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, उबला अंडा 1 अदद। तरकीब:
चिकन पर तमाम मसाले लगाकर मैरिनेट कर दें, फिर तेल गर्म करके प्याज सौते करें। अब इसमें सब्जियां और मसाले डालकर सौते करें और साथ ही चावल भी शामिल कर दें। फिर इसे चिकन में भरकर अंडा रखें और सील करके 40 मिनट पैन में पकाएं। अब चिकन की ग्रेवी में मक्खन शामिल करके इसे चमचे से चिकन पर डालें और अवन में गोल्डन होने तक रोस्ट करें। बेसन का हलवा। अज्जा: घी आधा कप, बेसन 1 कप, दूध 1 कप, चीनी 3/4 कप, इलायची 2 अदद, नट्स गार्निश के लिए 1/4 कप, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में बेसन भूनें कि इसका रंग तब्दील हो जाए। उसके बाद घी गर्म करके इसमें इलायची शामिल करें। जब कड़कड़ाने लगे तो उसमें भुना बेसन डालकर अच्छी तरह पकाएं कि खुशबू आने लगे। फिर इसमें चीनी और दूध डालकर इतना पकाएं कि हलवा पैन के किनारे छोड़ दे। आखिर में नट्स और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और राइस हमने आपके सामने कुक कर लिए थे। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसको चिकन में आपने उसके पेट को आपने भर देना है और उसके बाद उसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे ओवन में। और यहाँ पे मैंने प्लेटर को थोड़ा सा गार्निश कर लेना है और बॉइल एग जो हैं वो आपने लगा देने हैं। खीरा, टमाटर, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व कर दीजिएगा। और प्लेटर पे अगर कलर्स होंगे खूबसूरत खूबसूरत तो आपका प्लेटर जो है वो अच्छा दिखेगा। और अब क्या करते हैं, मैं चेक करती हूँ ओवन में अगर अच्छा सा कलर आ चुका है तो फिर उसको निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें ग्लव्स हमें दे चुके हैं। चलेंगे, आ गए ग्लव्स। कुक हमने इसको स्टोव पर किया था और उसके बाद हमने इसको सिर्फ कलर दिया है ओवन में। मैं क्या करती हूँ, सर्विंग प्लेटर यहाँ ले जाती हूँ ताकि हम चिकन को इस पर प्लेस कर दें। गरम है, थोड़ी सी एहतियात के साथ आपने इसको प्लेस कर देना है। चलिए इसको हाथ से ही पकड़ के उठाते हैं। चले फाइनली। और एक्स्ट्रा जो राइस हैं वो आपने इसके साथ सर्व कर देने हैं। जैसे ही बेसन का हलवा ठंडा होगा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से काट भी सकेंगे और बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो कतलियाँ हैं वो निकल कर आती हैं। शाहीन है कराची से, एनेक्स की विनर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो शाहीन आपको, और एनेक्स का गिफ्ट जो है वो आज आपका हुआ। बहुत बहुत मुबारक मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। ये हमारी चिकन की ही ग्रेवी है, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी चिकन के ऊपर ऐड कर दें। उससे क्या होगा कि ग्लेज़ भी अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा। जैसे अच्छा लगता है, जिस प्लेटर में आपको अच्छा लगता है उसमें आप सर्व कर दें। ग्रेवी भी साथ में सर्व कर दें राइस के साथ। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा और रेसिपीज़ को बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा जो आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखती हैं। तो वीकेंड अच्छे से स्पेंड करें ताकि नेक्स्ट वीक के लिए आप अगेन रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ बढ़िया बनाने जा रहे हैं और बढ़िया हम तैयार भी करेंगे और उसके बाद उसका सालन भी बनाएंगे। तो हमारे वो देखने वाले जिनको बढ़िया और इस किस्म की तमाम चीज़ें दालों से बनी हुई अच्छी लगती हैं, शौक़ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा। एक दफ़ा आपको ज़रूर याद दिलाते चलें क्योंकि अब हमारी मुलाकात होगी कुकिंग क्लास के बाद। तो लास्ट टाइम आपको रिमाइंडर देते चलें कि कमिंग संडे यानी कि परसों हैदराबाद में कुकिंग क्लास है मसाला टीवी की, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लिमिटेड सीट्स हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन अगर अब तक नहीं करवाई ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। 2000 रुपीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लंच है और उसके साथ साथ हाई टी है, क्लास है, तो आप यकीनी तौर पर बहुत इंजॉय करेंगे। तो डू ज्वाइन अस। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।